चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस टॉपिक से आपने एक फाइल भी बनाई होगी अपने प्रोजेक्ट में। प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का बिजनेस स्टडीज का, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आपने फाइल बनाई होगी। तो जाहिर सी बात है, आपने फाइल बनाया तो जो एग्जामिनर होगा वो इससे आपसे क्वेश्चन भी पुट अप करेगा। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट तो आप सबने पढ़ा। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? चीजों को मैनेज करना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स, किसी भी काम को दूसरों से करवाना। ठीक है, किसी भी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना, मतलब कम से कम खर्चे में और कम से कम समय में किसी काम को करना ही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। आगे बात समझ। तो यहां पे कह रहा है कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अब पहले हमें जानना, मैनेजमेंट तो हमें पता है, और अब हमें जानना मार्केटिंग क्या है, क्योंकि मार्केटिंग और मैनेजमेंट ये दो शब्द जोड़ के एक बनाया आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो पहले मार्केटिंग जानने से पहले हम ये जानेंगे मार्केट क्या है। तो देखिए जो मार्केट है, मार्केट का मतलब क्या है? एक प्लेस, एक जगह जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो मार्केट का तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। जी हाँ, सोल्ड या परचेज, दोनों बातें वहां पे। कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, यानी ऐसा प्लेस जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केट और मार्केटिंग में डिफरेंस है। मार्केट का मतलब वो जगह जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है, वो मार्केट है। अब मार्केटिंग का मतलब क्या है? एक पूरा प्रोसेस, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक का जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग इज नॉट अ वेरी स्मॉल वर्ड, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट। देखा जाए तो आपकी बुक में एक बहुत छोटा सा चैप्टर है मार्केटिंग, लेकिन अगर आप जब कभी फ्यूचर में एमबीए करने जाएंगे तो मार्केटिंग से लोग एमबीए करते हैं, तो उसमें भाई 2 साल सोचो मार्केटिंग ही पढ़ रहा है बंदा। सोचो कितना वास्ट सिलेबस है, कितना वास्ट है, ये टॉपिक ही बहुत वास्ट है। लेकिन हमें आपके जो सिलेबस में बहुत ही स्मॉल में इसको कंक्लूड किया गया है और बताया गया है कि मार्केटिंग है क्या। तो मार्केटिंग का एक सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेके सामान के बिकने के बाद जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सर्विसेज। भाई सामान बेचा कंपनी ने, बेचने के बाद वो सर्विस भी तो देती है कि वारंटी पीरियड है, गारंटी पीरियड है, खराब हो जाएगा तो कोई जाएगा उसको बनाएगा, है ना। तो आफ्टर सेल सर्विसेज हो रही है। तो ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज तक का जो टाइम पीरियड है, या जो आफ्टर सेल सर्विसेज तक का ये पूरा प्रोसेस है, कहां से? प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेके कहां तक? आफ्टर सेल सर्विसेज तक का ये जो पूरा टाइम जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। आगे बस समझ क्लियर है यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक क्या कहता है? रोल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, क्या है? रोल ऑफ मार्केटिंग। क्या कहता है रोल ऑफ मार्केटिंग? नीड एंड वांट। देखिए ये जो पॉइंट है नीड एंड वांट, ये क्या बता रहा है आपको? नीड एंड वांट बता रहा है कि जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, या हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जाए, तो पहले हमें पता होना चाहिए मार्केट की नीड क्या है, मार्केट की वांट क्या है। नीड मतलब जरूरत, लोग किस चीज से सेटिस्फाई होंगे, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे, कौन सी ऐसी वांट है जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या बाकी की कंपनियां वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहला काम होता है हमें ये फाइंड आउट करना, मार्केटिंग का काम क्या है? कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि लोगों की नीड क्या है, लोगों की वांट क्या है, लोग किस तरह का प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट से लोगों का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, हम उसको पहले आइडेंटिफाई करें। आगे बस समझ। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट? क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। देखिए मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने का मतलब क्या है? मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी इंक्रीज करें, कुछ ऐसे नए फीचर्स ऐड करें
जिससे कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। क्या करे? अट्रैक्ट करे। ये क्या है आपका? क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करें, लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने होंगे। क्या होगा? नए फीचर्स ऐड करने होंगे, नई क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा, जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ क्या हो? अट्रैक्ट हो। आ गई? हाँ जी, नई टेक्नोलॉजी जैसे, है ना? तो कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप अपने प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं, या कोई नया फीचर ऐड कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, इट मींस आप क्या कर रहे हैं? एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। मींस लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है? कस्टमर वैल्यू का मतलब है कि कस्टमर की जो नीड है उसको हम सेटिस्फाई करना है। कस्टमर के जो ट्रेडिशंस है, यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से कस्टमर की जो जरूरतें है उसको ध्यान में रख के हमें प्रोडक्ट को बनाना है। आ गई बात समझ? कस्टमर क्या उस चीज को अफोर्ड कर पाएगा जो प्राइस हम दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो मार्केटिंग करते वक्त हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या वो कस्टमर के लिए वैल्यू दे रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, कस्टमर के लिए यूजफुल है या नहीं है। आप यूज तो बना तो रहे हैं, लेकिन क्या कस्टमर उसको यूज कर पाएगा? क्या वो उसमें कोई वैल्यू ऐड हो पाएगी? क्या कस्टमर की लाइफ को वो इजी कर पाएगा? आगे वो समझ, ये ध्यान रखना है। फिर क्या नेक्स्ट? एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको मार्केट तक पहुंचा कैसे रहे। व्हाट आर द मेथड्स यू आर यूजिंग टू रीच कस्टमर। कस्टमर तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आप किस मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, किस मेथड का यूज कर रहे हैं, कितने मीडिएटर का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म। जैसे कई बार क्या होता है, कई कंपनियां डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करती है, कई कंपनी अपने एजेंट बनाती है, कई कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है। सबका अपना अपना तरीका है कस्टमर तक पहुंचने का। आगे बस, तो कौन सा मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग। ये थे हमारे रूल्स। रूल्स के बाद अब हम आते हैं किस पे? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। देखिए जो फिलॉसफी है इससे केस स्टडी जरूर बनती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस टॉपिक को केस स्टडीज पे बहुत बनती है। तो जितनी फिलॉसफी है इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये मैं कह सकता हूं कि 95% चांस है कि इस फिलॉसफी से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, चाहे वो 1 मार्क्स में रहे, चाहे 3 मार्क्स में रहे, चाहे 4 मार्क्स में रहे। आ गई बात सुन? तो चलिए, सबसे पहला क्या कहता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नाम क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखिए ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है, जितने भी हम फिलॉसफी पढ़ने वाले सबके कीवर्ड ध्यान रखेंगे ना, तो कभी आप नहीं भूलेंगे कि कैसे याद रखना है इसको। इसको याद रखना बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये बताए कि प्रोडक्ट के कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बात करता है कि कम से कम प्राइस में हम कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करें, इसकी बात कर रहे हैं। अभी बात समझ में? यानी कम से कम प्राइस में गुड्स को प्रोड्यूस, क्योंकि अगर आपका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप प्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करते हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में हम इस तरह से एक्सपेंडिचर करें, इस तरह के रॉ मटेरियल का यूज करें, इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करें, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो? कम हो। आगे बात, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन कस्टमर है, वो बहुत ही प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है। वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा देखता है, अरे प्राइस बचना चाहिए, हर कोई प्राइस पे ध्यान देता है। तो इसलिए हमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये ध्यान दें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम क्या हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि कम से कम के चक्कर हम क्वालिटी को खत्म कर दें। तो बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट केवल ये बात करता है कि कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया जाए। वो ये बात क्या बात करता है कि कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया जाए, उसका कहना ये है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहला क्या था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन का मतलब
कैसे हम गुड्स के प्रोडक्ट की प्राइस को या गुड्स की प्राइस को कम करें, हम अपने प्रोडक्शन मेथड में क्या चेंजेस लाए जिससे कि उसका प्राइस कम आए। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपने प्रोडक्ट में कौन सा नया फीचर ऐड करें, कौन सी नई वैल्यू ऐड करें, कौन सी नई टेक्नोलॉजी ऐड करें जिससे कि वो मार्केट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाए, जिससे कि वो मार्केट में अपनी एक यूनिक पहचान बना ले। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट में हमें ऐसे नए फीचर्स ऐड करने हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कुछ इनोवेटिव करना है जिससे कि वो प्रोडक्ट क्या हो, मार्केट में अलग दिखे, यूनिक दिखे। आ गई बात समझ? तो जब हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जाए तो हम ये ध्यान होना चाहिए, कोई भी कंपनी मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट लाती है तो ये देखती है कि मैं अपने प्रोडक्ट में दूसरों से क्या, भाई वही प्रोडक्ट तो कई लोग बेच रहे हैं ना, कई लोग जो है वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग समोसे बेच रहे हैं, सभी लोग मिठाई बेच रहे हैं, लेकिन आपकी मिठाई में, आपके समोसे में क्या अलग है? वो क्या क्वालिटी ऐड कर रहा है? कौन सा नया फीचर आपने ऐड कर दिया? कौन सी नई चीज ऐड कर दी जो क्वालिटी को एनहांस कर दे? आगे बस सुनिए, तो ये क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आगे बस गाड़ियां तो सभी बना रहे हैं, हर कंपनी गाड़ी बना रही है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम देखो, आप वही गाड़ी आप देख रहे होंगे, बलेनो जो है मारुति में भी आती है, सेम वही डिजाइन वही स्ट्रक्चर आपका टोयोटा में भी आता है ग्लैंजा के नाम से। क्या डिफरेंस है दोनों में? द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, डिफरेंस ऑफ फीचर। क्यों शुभम? किसका फीचर है? क्वालिटी। उसमें फीचर्स नए ऐड है, सेफ्टी फीचर एक्स्ट्रा है, और मारुति वो नहीं है। तो यही तो चेंज है, वो अपनी क्वालिटी से अपने आप को अलग कर रहा है। चीज वही है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो वही सर्विस दे रहे होंगे, लेकिन दूसरा कुछ अलग सर्विस दे रहा होगा, कुछ क्वालिटी एक्स्ट्रा ऐड कर रहा होगा, तभी तो लोग उसके पास ज्यादा जाएंगे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करिए, प्रोडक्ट के फीचर ऐड करिए, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशनल ऐड करिए, जिससे कि वो मार्केट में अट्रैक्ट करे कस्टमर को। अभी बात सुन, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट देखो, बात सेलिंग वर्ड क्या है? सेल करना, सामान को बेचने की बात कर रहा है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक सिंपल सा मीनिंग है, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, सामान बिकना चाहिए। भाई साहब, क्या होना चाहिए? सामान बिकना चाहिए। आगे बस में हर कंपनी ये सोचती है कि हम कैसे भी करें अपने प्रोडक्ट को सेल करें। यहां मोटो क्या है? टर्नओवर को इंक्रीज करना। यहां मोटो ये नहीं है कि नहीं ठीक है ये सामान खराब है तो नहीं बेचे। कई बार क्या होता है, कंपनी खराब सामान भी बेच देती है, चिपका देती है, क्योंकि उसके पीछे जो वहां जो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, जो सेलिंग मैनेजर है, उसका टारगेट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसका टारगेट क्या है? टू मैक्सिमाइज द टर्नओवर। आगे बस तो सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बात नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि सेटिस्फेक्शन देना ज्यादा जरूरी है, वो कह रहा है कि ज्यादा जरूरी क्या है? टू इंक्रीज द टर्नओवर। कुछ भी करो, मार्केट का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, उसकी सेल बढ़नी चाहिए। माइक चल रहा है ना? चल रहा है, ठीक है। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ में क्या कहता है? केवल सेल को इंक्रीज करने की बात, टर्नओवर को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, वो क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। केस स्टडी में ऐसे ही पूछता है कि एक मैनेजर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस 1 लाख की सेल को 2 लाख तक पहुंचाना है, वो एनी हाउ कैसे भी करके 2 लाख तक सेल करना चाहता है। तो पूछता है यहां पे बताइए कौन सी फिलॉसफी अप्लाई हो रही है? तो आप क्या कहेंगे? सेलिंग कॉन्सेप्ट। अभी बस फिर क्या नेक्स्ट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हम तो बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मार्केटिंग है। यहां पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को क्या कह रहा है? ये बता रहा है मार्केटिंग का मतलब ये है कि सामान को बेचने के साथ साथ कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी ध्यान रखना है। वो खुश है कि नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे प्रोडक्ट से, हमारे प्रोडक्ट उसे हार्म तो नहीं कर रहा, उसको पूछते रहना क्या आप हमारे प्रोडक्ट से खुश है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर प्रॉब्लम आ रही तो हमें उसको सोल्यूशन देना। ये किस में आता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस है वो किस पे? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे। किस पे? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे। जितने हमने अभी पढ़े कॉन्सेप्ट सब में क्या है? एक कीवर्ड है। अभी मैं एक बार थ्रू आउट कर दूंगा सारे कीवर्ड्स क्या है, उतना अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोसाइटल कॉन्सेप्ट।
सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सोशल वेलफेयर की बात करना। किसकी बात करना? सोसाइटी वेलफेयर। मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं। आज की डेट में तुम लोग भी छल्ले उड़ा रहे हो? उड़ा नहीं रहे? बताओ। अब वो अलग बात है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन हाँ ये गलत है। इस उम्र में उदय तुम्हें बहुत क्या है क्या भाई, इस उम्र में ये चीजें सही नहीं है। दौर, यही तो समस्या है। इस दौर को जिसने संभाल लिया वही आगे ग्रो कर जाता है। जो इस बहाव के साथ बह गया वो नहीं संभल पाता, और जो इस बहाव के अगेंस्ट खड़ा हो गया ना वही आगे चल के इतिहास लिखता है। वरना बहाव के साथ तो दुनिया बह रही है, तुम भी बह जाओगे। बोलो क्या दिक्कत है? तो इसलिए कह रहा हूं बहाव में सब बह रहे हैं तो तुम मत बहो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है कि सोशल वेलफेयर की बात करता है। मींस हम ऐसे प्रोडक्ट को सेल करें मार्केट में जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, डेंजरस ना हो, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट कई मार्केट में बिक रहे हैं जो सोसाइटी के लिए डेंजरस है। टोबैको प्रोडक्ट्स, लीकर, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनका ऐड भी कर रहे हैं। हाँ, बोलो जुबा केसरी है, जुबा जुबा में केसर का दम है। हाँ जो भी है, जितने भी लोग हैं सब ऐड कर रहे हैं। प्रीमियम विद रॉयल स्टैक है। हाँ वो तो आने लगा, उनका ऐड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का भी है। अब क्या करते हैं वो लोग, देखो अब नया कॉन्सेप्ट कर दिया। वो क्या कर रहे हैं, वाइन का ऐड ना करके क्या कर रहे हैं, उनके सोडा का ऐड कर रहे हैं, उनके वाटर का ऐड कर रहे हैं। बट है तो ब्रांड किस चीज के लिए फेमस है? मसाले में भी वो इलायची का ऐड करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि वो बिकता गुटका है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? सोसाइटल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उन चीजों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उनको रोकना। मतलब हम प्रोडक्ट ऐसा ना बेचे मार्केट में जो सोसाइटी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, जो सोसाइटी के लिए डेंजरस हो। आ गई बस समझ? तो ये क्या हो गए हमारे सारे फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो हमारे फिलॉसफीज थे। अब इनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत फास्ट ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसका मेन फोकस होता है कि कैसे भी करके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड करना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना। फिर उसका सेलिंग कॉन्सेप्ट है जिसका मेन फोकस होता है टर्नओवर को इंक्रीज करना। किसको? टर्नओवर, मतलब सेल को बढ़ाना। फिर उसके बाद आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना। फिर है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो क्या कहता है? सोशल वेलफेयर, मतलब पब्लिक में हम वो प्रोडक्ट सेल करें जो सोसाइटी के लिए सही हो। आ गई बात समझ? हेल्दी हो, डेंजरस ना हो। आ गई बात समझ? चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन देखिए क्या कहता है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग का काम क्या करना है? मार्केटिंग का काम है ये पता करना कि हमारे मार्केट में क्या क्या हो रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। मार्केटिंग एनालिसिस करता है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो हमारे लिए जरूरी है कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हमें रिसोर्सेज कहां से अवेलेबल होंगे। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना। कस्टमर किस तरह की डिमांड कर रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, इन सारी चीजों को एनालाइज करना, ये क्या कहलाता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग। आ गई बस समझ? फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट प्लानिंग। देखिए हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन को हमने एनालाइज किया। ठीक है, हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि क्या क्या है, कौन कॉम्पिटिटर है, क्या हमारे लिए खतरनाक है, कौन कौन सी चीज हमारे लिए सही है। देखा जाए तो एक तरह से स्वॉट एनालिसिस करना। क्या करना? स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। स्वॉट का मतलब जानते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आ गई बात समझ में? तो इनको हमें एनालाइज करना है, इनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद हम मार्केट प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या है? मार्केट प्लानिंग में हम ये प्लान करते हैं कि क्या हमें करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर।
थिंकिंग इन एडवांस फॉर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई वोंट टू डू, कब करना, कैसे करना, कहां करना, कौन करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, एडवांस में प्लान करना, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लानिंग। कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसको सेल किसे करेंगे, कहां बनाएंगे, किस डिजाइन का होगा, ये सारी चीजें पहले से क्या करना, सोचना इनके बारे में, क्या कहलाता है, मार्केट प्लानिंग कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए हमने मार्केट तो प्लान कर लिया है कि हम ये चीजें करेंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका रॉ मटेरियल यहां से आएगा, ये इस टेक्निक से हम प्रोडक्शन करेंगे, इस मार्केट में हम सेल करेंगे, ये सारी चीजें हमने प्लान कर ली। लेकिन उसको प्लान करने के साथ साथ अब एग्जीक्यूट करना, तो इनमें सबसे पहली चीज क्या आती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, या मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम कोई ऐसा शू पॉलिसी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए, या हम कोई डीओ बनाना चाहते हैं, या कोई परफ्यूम बनाना चाहते हैं, या हम कोई डेनिम बनाना चाहते हैं, जैकेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा एंड डेवलप करना होगा, ठीक है। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब प्रोडक्ट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट क्या होगा, प्रोडक्ट का शेप क्या होगा, प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करना। देन उसके डेवलपमेंट मतलब उसमें कुछ फीचर्स ऐड करना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। आ गई बात समझ में। फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखिए जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है, ये क्या कहता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब है कि हम जो भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क हैं जो हमारे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को बताते हैं। किसको बताते हैं, स्टैंडर्ड को बताते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, आप कोई भी गोल्ड खरीदे, उस पर हॉलमार्क होता है, वो उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को बताता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, उस पर आईएसआई मार्क होता है, वो उसके स्टैंडर्ड को बताता है। तो प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन पे ध्यान देना कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या क्वालिटी होगी, स्टैंडर्ड मतलब उसकी क्वालिटी लेवल को बताता है, ठीक है। और फूड प्रोडक्ट में क्या होता है, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस भी प्रोडक्ट पे ये FSSAI का लाइसेंस है, इट मींस वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अभी ऐसे हर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो स्टैंडर्ड की बात होगी, फिर इसके बाद हम उसकी ग्रेडिंग भी करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के कई ग्रेड आते हैं। आप जैसे जाइए टाटा की चाय लेने जाइए, टाटा टी में टाटा प्रीमियम आता है, टाटा टी गोल्ड आती है, टाटा टी अग्नि आती है। ये क्या है, उनके क्वालिटी वाइज इनके ग्रेडिंग बनाई गई है। इतने नाम क्यों अलग कर दिए उसने, एक्चुअली वो ग्रेडिंग है। जी हाँ, प्रोडक्ट की वैरायटी है, उसकी ग्रेड है ना, एक हाई क्वालिटी होगा, एक उससे लो होगा, एक उससे लो होगा, आगे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसके नाम को कैटेगराइज कर रखा है। तो ग्रेडिंग करना कि आपके प्रोडक्ट का ग्रेड क्या है, आगे वैसे ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको बाइफरकेट करना, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको बाइफरकेट करना। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब बात आती है पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होता है। भाई कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे तो वैसे ही तो मार्केट में सर्व नहीं कर दोगे, प्रोडक्ट को पैक करना पड़ेगा कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, इजी टू यूज बनाने के लिए। देखिए पैकिंग किसी भी प्रोडक्ट की हम इसलिए नहीं करते कि केवल हमें वो मार्केट तक पहुंचाना है, पैकिंग हम इसलिए भी करते हैं कि उस प्रोडक्ट को सिक्योर रखा जा सके, सेफ रखा जा सके और इजी टू यूज बनाया जा सके। अब अगर पेस्ट जो है, जो टूथपेस्ट है, अगर वो आपको जो है पॉन्ड्स क्रीम का जो डब्बा आता है उसमें आने लग जाए तो क्या इजी टू यूज होगा, नहीं ना। तुम जो है क्या ऐसे ऐसे करोगे तो उसी में लेके सारे घर वाले उसी में सब ब्रश ऐसे से गुचा गुचा करेंगे ना, देख रहे क्या है, जीवन में दंत लाल दंत मंजन से किया, इसे इसे मट्टी वाले से रगड़ रगड़ के, बेचारा क्या करे, उसको वही ठीक लगता है। चलो फालतू बात नहीं। तो रंजीत यहां तक सबको क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है, लेबलिंग का मतलब होता है उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। लेबल में हम उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है,
ठीक है, उसका प्राइस क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अभी समझ। तो ये सारी चीजें हम लेबल पे बताते हैं। लेबलिंग मतलब उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। आगे बात समझ। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांड नेम। देखिए कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसकी आप ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग मतलब उसको मार्केट में इस तरह से एडवर्टाइज करना, इस तरह से लोगों को बताना कि वो एक ब्रांड है। क्या ब्रांड मतलब? क्वालिटी। ब्रांड का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। आज हम बात करते हैं आईफोन, हम कहते हैं ना ब्रांडेड। कपड़े लेने जाते हैं हम बोले ब्रांडेड कपड़े लेंगे, है ना, पूमा का लेंगे, रिबॉक का लेंगे, एडिडास का लेंगे, लेवाइस का लेंगे, है ना। बहुत सारे ब्रांड है जो कि ब्रांड है। ब्रांड क्यों है? क्योंकि वो मार्केट में वो वैल्यू बना रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है? ब्रांड है। आगे बात समझ। वो क्वालिटी क्लेम करते हैं कि हम इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, तभी वो क्या बनते हैं? ब्रांड। तो प्रोडक्ट जब तक आपका ब्रांड में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी। आगे बात समझ। फिर क्या नेक्स्ट? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये तो हमने पहले ही बताया कि मार्केटिंग को, प्रोडक्ट को डिजाइनिंग से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक का जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है? मार्केटिंग है। तो सबसे लास्ट में यही तो आ रहा है। क्या आ रहा है? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कि कस्टमर को आफ्टर सेल हम क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। भाई कोई भी प्रोडक्ट उसका खराब हो जाए, घर जाके हम सर्विस देंगे, उसको प्रोडक्ट बना के देंगे, ठीक है। कोई कंप्लेन है, उसकी कंप्लेन को सॉल्व करना, उसके प्रॉब्लम्स को जो है आप चाहे तो अपने कॉल सेंटर के थ्रू सॉल्व करें या अपना मैकेनिक भेज के सॉल्व करें। आगे भी समझ। तो कस्टमर मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट। फिर क्या नेक्स्ट? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उसका प्राइस हमें डिसाइड तो करना है ना। बिना प्राइस के क्या प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो इसलिए प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी एक मार्केटिंग का फंक्शन है, मार्केटिंग का पार्ट है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए कि उससे हमें प्रॉफिट भी हो और वो मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्टली भी ना लगे, यानी इजी टू अफोर्ड हो कस्टमर के लिए। प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस सही डिसाइड कर लिया, वो कंपनी इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर जाती है। क्योंकि प्राइस डिसाइड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस ऐसा होना चाहिए जो इजी टू अफोर्ड हो, जिससे पब्लिक क्या कर सके? अफोर्ड कर सके, कस्टमर क्या कर सके? अफोर्ड कर सके। पता चला हमने क्वालिटी हाई के चक्कर में इतना हाई प्राइस रख दिया कि कोई इसे अफोर्ड ही नहीं कर रहा। आगे बस समझो। जैसे आपके यहीं पे अपने एरिया में एक स्कूल खुला शैमफोर्ड, उसने सेंट्रलाइज्ड एसी सारी फैसिलिटीज दी, बट औरैया की जो पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाई, ठीक है। तो जब इतनी हाई फीस उन्होंने रख दी कि उसके यहां के लोगों के लिए क्या है? वो अफोर्डेबल नहीं रहा, डाउनफॉल हो गया। आगे बात समझो। तो इसलिए हम प्रोडक्ट जो भी लॉन्च करें, हम कोशिश करें कि हम ऐसा लॉन्च करें जिससे कि वो इजी अफोर्डेबल हो, क्वालिटी भी हो लेकिन अफोर्डेबल हो। आगे बात समझ। अगर पब्लिक उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी तो आपका प्रोडक्ट सेल कैसे होगा? भाई आप लिमिटेड कस्टमर प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे ना। हाँ, कुछ कंपनी है जो लिमिटेड कस्टमर प्रोडक्ट बनाती है, उतना हाई क्वालिटी, उतना हाई प्राइस चार्ज भी करती है, तो लिमिटेड लोग हैं वैसे वो खरीदते हैं, उसमें हाई प्रॉफिट भी होता है। फिर क्या है? प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन एंड सेलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, ठीक है। लोगों को इतना एडवर्टाइजमेंट करना कि उसके प्रोडक्ट की सेल मार्केट में बढ़ जाए। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, लोगों को बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, हमारा प्रोडक्ट ये चीजें आपको दे सकता है। यही तो हम एडवर्टाइजमेंट में करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को देना और लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो आपके प्रोडक्ट। देखिए जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइज करती है, तो हमेशा ये दिखाना चाहती है कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट आपके ही लिए बना है, किसी और के लिए नहीं, केवल आपके लिए। हर वो ऐड ऐसा बनाते हैं कि हर किसी को ये फील हो कि ये मेरी जरूरत है। और दूसरी चीज क्या फील कराते हैं? कि ये फील हो कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर मेरे पास नहीं होगी तो वो अपने आप को क्या है, वो कहते हैं जैसे
हाँ मतलब अपने आप ऑकवर्ड फील कराना, मीन्स लोगों के बीच जैसे ये फील करेगी नहीं ये मेरे पास नहीं तो मतलब मैं कुछ नहीं हूं, आ गई बात समझ, अपने आप को पिछड़ा समझ लेता है, सही बोल रहा है ना। तो कंपनी ऐसा फील कराती है आपको कि अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं, यार बेकार हो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये मार्केटिंग में प्रमोशन करने का तरीका है, आ गई बात समझ में। फिर क्या उसके बाद जब प्रमोट होगा तभी सेलिंग होगी, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है, किस एजेंट के थ्रू, आप एजेंट के थ्रू पहुंचाना चाहेंगे या डायरेक्ट सेल करना चाहेंगे, दोनों चीजें। तो ये क्या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है, हम प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएंगे कैसे, मीडिएटर के थ्रू या हम डायरेक्ट पहुंचाएंगे, दोनों तरीके हमारे पास। फिर क्या है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफलाइन ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस की जो लाइफलाइन है वो ट्रांसपोर्टेशन है। अगर ट्रांसपोर्टेशन जिस कंट्री का अच्छा है, जिस कंट्री में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सही है, उस कंट्री में इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट तक इजीली पहुंच रहा है, कम से कम कॉस्ट में पहुंच रहा है। तो जब कम से कम कॉस्ट में पहुंचेगा तो उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है यहां पे। इसके बाद आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, यानी देखिए प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट तो करना ठीक है, अब ये होता है अगर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग नहीं होगी, यानी हम प्रोडक्ट को स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब डिमांड होगी तब तो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, हम क्या करते हैं पहले से उतना गुड्स प्रोड्यूस करके रखते हैं कि जब भी डिमांड हो हम इजीली मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके। ऐसे तो नहीं कि डिमांड होगी तो हम प्रोडक्शन करने जाएंगे। तो वेयर हाउसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो प्रोडक्ट को क्या करता है स्टोर करके रखता है मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। आ गई बात समझ। तो ये क्या थे आपके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे।